राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी, वो उसी में खुश रहें। उन्होंने कहा, राम जी ने हमें काम करने के लिए मैंडेट दिया है, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। जो कह रहे हैं वो अपना समझे, उनकी क्या गति रहेगी या क्या गति होगी। यही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वो उसी में खुश रहें। राम जी ने तो दिया है हम लोग को मैंडेट काम करने के लिए, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। और जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। नहीं, ऐसी कोई बात। गुरुवार को आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी बताया था। जयपुर के नजदीक राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। उन्होंने कहा, भगवान राम भेदभाव नहीं करते और दंड नहीं देते, राम किसी को नहीं रुलाते, राम सबको न्याय देते हैं। भगवान राम सदैव न्यायप्रिय थे और रहेंगे। बीजेपी पर आरएसएस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया। उन्होंने कहा, कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को। शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा, मोदी खुद आरएसएस को गंभीरता से नहीं लेते तो हम क्यों लें। उन्होंने कहा, जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे। सत्ता के मज़े आप भी लूट रहे थे, हर जिले हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए, कौन सुन रहा है। पहले मोदी जी सुन लें उनको, फिर हम सुन लेंगे। इंडिया गठबंधन पर इंद्रेश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, इंद्रेश कुमार ने जो कहा वो आधा सच है। 241 वाली बात तो समझ रहा हूँ, उसमें भी कई सीटें कैसे जीती गईं ये सबको पता है, लेकिन 234 वालों को रामद्रोही ना कहिए। देखिए, उन्होंने इसमें अर्धसत्य से काम लिया, आधा झूठ आधा सच। 241 वाली बात तो समझ रहा हूँ मैं, उसमें भी कई सीटें कैसे जीती गई हैं वो भी पता है, लेकिन 234 वालों को राम द्रोही ना कहिए। हमारे राम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बापू वाले राम। इंद्रेश जी, आपको उसकी समझ नहीं हो सकती है। एक जेब में महात्मा गांधी की तस्वीर, दूसरे जेब में नाथूराम गोडसे की तस्वीर नहीं चलती है। ध्यान रहे, बाकी भारतीय लोकतंत्र जीवंत चीज है। वो 241 से 2 पर भी पहुंचा सकता है, ये पार्टी 2 पर थी। इसलिए इस लोकतंत्र में अहंकार, गुरूर, मैं, मेरा, मुझको, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा लोगों को अच्छा नहीं लगता। गुरुवार को इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था, जिसने राम का विरोध किया उनमें किसी को भी शक्ति नहीं दी, सबको मिलाकर भी नंबर 1 नहीं नंबर 2 पर खड़े कर दिए। जिनकी भगवान पर आस्था नहीं थी उन्हें 234 पर रोक दिया। अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। समझा जाता है कि उन्होंने बीजेपी के कथित अहंकार को लेकर ये बात कही थी। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।